आप माई बाप कल्चर की बात करते हैं, आपकी पार्टी में माई बाप कल्चर भरा पड़ा है, आप किसकी बात कर रहे हैं? 5 परिवारों के नाम मैंने दिए, बताइए, जवाब दीजिए आप। क्यों रहे राजीव जी, मैं जवाब दे रही हूँ। जवाब दीजिए ना, आप मेरा मुंह खुलवाना चाह रही थी, मैंने प्रधानमंत्री पद का दावा किया है, मुझे ये तो बताइए। आप भारतीय आप माई बाप कल्चर की बात कर रही थी ना, मैंने आपको 6 नाम दिए। देश की संसद में मायावती और समाजवादी पार्टी की तरफ से जवाब देते हो, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पर बीजेपी की तरफ से जवाब भागने लगी, किसी और राजनीतिक पार्टी का जवाब नहीं दूंगी। पहले बिल्कुल नहीं भाग रही हूँ, जैसा कि मैंने कहा इस लोकतंत्र में सिर्फ परिवार का नाम लेकर मत छुपिए। जो सवाल मैं कर रही हूँ उसका जवाब दीजिए कि क्यों आपके नेता ने कार्यकर्ताओं को गुजरात में राजीव जी होशियार वकील की तरह बोलने बीच बीच में टोक रही हैं। जी राजीव, मैं एंकर का प्रोटेक्शन चाहता हूँ। आपका सवाल स्मृति जी से क्या है? राजीव जी, आपका सवाल स्मृति जी से क्या है? बादल परिवार की, वसुंधरा राजे परिवार की। हाँ, सवाल मेरा ये है कि ये आलोचना कर रही थी, तो मैंने इनसे कहा माई बाप कल्चर की आलोचना बड़ी कर रही थी परिवारवाद की। मैंने इनसे 5 उसका भाई स्मृति जी आप बोलने दीजिए, आप बोल बीच में ठोकती हैं। स्मृति जी एक मिनट, राजीव जी का सवाल ले लेते हैं, राजीव जी का सवाल ले लेते हैं। जी राजीव जी, हाँ बोलिए। मैं कह रहा हूं कि जब ये आलोचना कर रही तो मैं इनसे पूछ रहा हूं कि फिर आलोचना करिए, तो अगर इनको परिवारवाद की आलोचना करनी तो ठाकरे परिवार की आलोचना करें सबसे पहले और उनसे बीजेपी को दूर करें, फिर इसके बाद बादल परिवार की आलोचना करें, उससे बीजेपी को दूर करें, फिर इसके बाद प्रमोद महाजन परिवार की आलोचना करें, गोपीनाथ मुंडे परिवार की आलोचना करें, कल्याण सिंह परिवार की आलोचना करें, वसुंधरा राजे सिंधिया परिवार की आलोचना करें, धूमल परिवार की आलोचना करें। भाई इनके यहाँ भी तो लगातार जो है सब, और इसका 10वीं उदाहरण में और दे सकता हूं। अब जवाब ले लेते राजीव जी, अब जवाब ले लेते। क्यों है? मैं जवाब देती हूँ इसका, वो क्यों है इसकी ताकत? तो ये उसकी पहले निंदा करें, फिर मुझसे बात करें। जवाब ले लेते जी स्मृति जी। एक तो राजीव जी पहले मुझे ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी में किसी के भी दामाद ने ये कहा है कि वो आगे चलकर प्रधानमंत्री बनेंगे जैसे रॉबर्ट जी ने कहा है? इसका जवाब पहले मुझे दे दीजिए। आप किसी और पार्टी के बारे में मुझसे मत पूछिए, मैं बीजेपी का पक्ष यहाँ रखने आई हूँ। रॉबर्ट जी ने कभी नहीं कहा कि प्रधानमंत्री आप मुझे इस तो फिर मुझे मैं आज दरखास्त करूंगी एबीपी न्यूज से कि वो उत्तर प्रदेश की वो टेप चला दे। आप झूठा बयान, फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कभी नहीं कहा कोई प्रधानमंत्री बनेगा, तो झूठ बिल्कुल। भाई साहब एबीपी न्यूज फिर वो टेप चला दे। स्मृति जी देखिए, जहां तक मेरी याददाश्त पड़ती है इस तरह का तो कोई वक्तव्य नहीं आया था रॉबर्ट वाड्रा। लेकिन मैंने जो पहला सवाल किया, मैंने जो सवाल किया पहला, उसी का जवाब नहीं दिया कि इंटरेस्टिंग है कि बिहार का विधानसभा चुनाव, उत्तर प्रदेश का विधानसभा, राजीव जी का आरोप आप उनका सवाल टाल गए। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव दोनों ही जब राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ा गया, तो ऐसा क्यों है कि गुजरात के चुनाव में उन्होंने कमान नहीं संभाली? इसका मतलब पहले से ही स्मृति जी एक मिनट तो आप जो 2014 की स्पेकुलेशन कर रहे हैं, 2012 में गुजरात में आपको साफ दिखाई दे दिया। स्मृति जी एक मिनट, आपके इस सवाल का जवाब अगर राजीव जी दे दें तो आप उनके सवाल का जवाब दे देंगी? तो मैंने दे दिया ना जवाब। आपने कहा दिया? बीजेपी में ऐसा कौन है जिसके रिश्तेदार ने खड़े होकर बोला कि मैं प्रधानमंत्री का दावेदार हूं? आप ये कह रही हैं कि टू रॉबर्ट वाड्रा कोई नहीं है। आप ये कह रही हैं कि आपका जवाब ये है कि ये सब जो वो उदाहरण दे रहे हैं वो बीजेपी की सहयोगी पार्टियों के हैं? राजीव जी से मैं फिर से बोल रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में बताएं तो ऐसा कौन है जिसने धूमल जी की बात की? धूमल जी का तो जवाब दे सकती हैं। उन्होंने धूमल जी की बात की। ने कहा कि वो प्रधानमंत्री बन रहे हैं, ऐसा रॉबर्ट वाड्रा ने भी नहीं कहा। स्मृति जी, रॉबर्ट वाड्रा ने वक्तव्य कुछ और दिया था। आप रॉबर्ट वाड्रा की टेप चला लीजिए, आज मैं आपको चुनौती देती हूँ, ये उनके शब्द हैं, नहीं तो यूट्यूब पे जाइए, गूगल करिए, आपको पता चलेगा। नहीं उन्होंने ऐसा नहीं कहा था, लेकिन मैंने इस तरह से नहीं कहा था। मैंने जो प्रश्न किया जो गुजरात से संबंधित है उस पे कोई जवाब नहीं दे रहा। देखिए आप जो आरोप लगा रही हैं, यहाँ पर हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी बैठे हुए हैं, उनमें से किसी का ऐसा मत नहीं है कि आपने जो आरोप लगाया उस तरह से रॉबर्ट वाड्रा ने कहा था।
विजय आप बताएं। अब आप मुझे कह रहे हैं, एक रिपोर्टर, एक सेकेंड, आप एक रिपोर्टर होने के नाते मुझसे कह रहे हैं कि आप इंटरप्रेट करेंगे और पक्ष लेंगे कि रॉबर्ट वड्रा ने क्या कहा क्या नहीं कहा। नहीं, इंटरप्रेट नहीं करेंगे, जो आप शब्द बोल रही है वो शब्द नहीं करेंगे। आपका तो काम है सिर्फ रिपोर्ट करना ना। जी बिल्कुल रिपोर्ट की बात करें, जी बिल्कुल रिपोर्ट की बात करें स्मृति जी। और मैं जो सवाल गुजरात के चुनाव से संबंधित पूछ रही हूँ उसका जवाब ही कोई नहीं दे रहा। चलिए ये मान लिया कि राजीव जी जवाब नहीं दे रहे आपके सवालों का, लेकिन क्या आप उनके सवाल का जवाब दे रही है? आप ही दे दीजिए, क्योंकि आप तो बहुत सारे जवाब दे रहे हैं। क्या आप राजीव जी के सवालों का जवाब दे रही हैं? हाँ, मैंने तो दे दिया जवाब। यानी आप जो नहीं, उनका सीधा सवाल ये कि परिवारवाद एनडीए में भी कई पार्टियों में भी है, आज आपके चैनल पर, एक सेकेंड, आज आपके चैनल पर सर राजीव शुक्ला जी मुझसे मेरी औकात पूछ रहे हैं कि मेरी औकात नहीं है सवाल करने के लिए गांधी परिवार से, क्योंकि वो गांधी परिवार है। और आप मुझे कहते हैं कि लोकतंत्र में इस प्रकार का व्यवहार उचित है कि एक नागरिक जो टैक्स पेइंग सिटीजन है देश का, उसकी ये औकात नहीं कि मैं गांधी परिवार से सवाल पूछूं। आप कह रही हैं कि वो आपको लगता है ये व्यवहार उचित है? ये एक अलग आरोप लगा रही है राजीव जी आप पे एक और आरोप। क्यों? अभी तो बोला उन्होंने 5 मिनट पहले चुप हो तो मैं कुछ अभी जुमे तो वहां आए हुए। पहले भाई आप एक मिनट हमें हाथ जोड़ कहता हूं कि आप थोड़ा चुप रहिए। आप एक मिनट बात सुनिए भी, सुनना भी सीखिए आप, है ना। स्मृति जी मैं 2 बात, पहले तो रॉबर्ट वड्रा ने कभी नहीं कहा कि वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। एक तो बिल्कुल तोड़ मरोड़ के आप ये पेश कर रहे हैं। दूसरे मैंने क्या कहा था कि मैं जब कोई बात गांधी परिवार के बारे में कह रहा हूं तो आप अपनी तुलना क्यों करती हैं कि स्मृति ईरानी का बेटा ही नहीं बनेगा। मैं आपको तो नहीं कह रहा हूं, के पर लगे हैं, मुझे बताइए कि तुलना नहीं हो सकती। कहा था, औकात नहीं कहा था। नहीं, हम यही पूछ रहे हैं आपसे शुक्ला जी, अभी मैं टेप वापस करा के दिखाऊं, मैंने अगर सामान्य हिंदुस्तानी के साथ उनकी तुलना नहीं हो सकती। आप वही बात कर रहे हैं, आप हर चीज को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं। मैं बहुत ही पर्टिनेंट क्वेश्चन पूछ रही हूँ आपसे। शब्दों को घुमा के और फिर ये अगर शब्दों को नहीं घुमा रही, सीधा अगर आया हो तो मुझे बता दीजिए, टेप घुमा के स्टार न्यूज दिखिए, एबीपी। मैं वही कह रही हूँ कि आप जब तुलनात्मक बातें कर रहे हैं राजीव जी, ऐसा तो क्या सुर्खाब के पर लगे कि हम अपनी तुलना नहीं कर सकते? बताएं भैया। दीपक जी तो बोलने नहीं देती है। जी नहीं स्मृति जी राजीव जी को सुनिए। एंकर से भी लड़ रही, रिपोर्टर से भी लड़ रही। जी राजीव जी बोलिए। आप शायद मेरे चेहरे का भाव नहीं देख पा रहे। अच्छा 1 मिनट राजीव जी को सुन लें। चुप रहिए 2 मिनट, चुप रह के सुनिए तो देवी जी राजीव जी आप देवी। मैं इनसे ये कहना चाह रहा हूं कि अब ये यूपी बिहार की बात करें तो बिहार की जो चुनाव था उसमें राहुल जी का उतना इन्वॉल्वमेंट था ही नहीं, यूपी के चुनाव में था। तो इस तरह से अगर चुनाव लड़े और जीते जाते हैं तो क्या ये मानेंगी कि 2014 का चुनाव अडवाणी जी के नेतृत्व में लड़ा गया था और अडवाणी जी के नेतृत्व में चुनाव हारा गया, तो क्या अडवाणी जी नेतृत्व के करने के काबिल नहीं है? ये मानेगी? 2009 मैं वही पैमाने इन पे लगाता हूं। 2009 का चुनाव स्मृति जी शायद आपको जवाब मंत्री पद का कैंडिडेट बना के लड़ा गया था और चुनाव भाजपा हारी, सीटें कम हुई, तो क्या ये मानने को तैयार है कि अब वो इस काबिल नहीं रह गए? क्योंकि सेम पैमाना, सेम आर्गुमेंट है और सेम बात है, तो इसका जवाब अभी मैं आपको एक बात आपसे पूछती हूँ। दूसरा मैंने जवाब हाँ जो एक मिनट दूसरा मैं कड़वा नहीं, अरे आप जानते नहीं मुझे कितनी ताकत है क्या क्या सुनने की और क्या जवाब देने की। सुन तो लीजिए अब। हाँ सुन लिया, अब मैं बोलूं। बहुत ताकत है आपकी, इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि मेरा दूसरा सवाल ये था कि जब आप परिवारवाद की आलोचना कर रही हैं तो क्या आप बाल ठाकरे परिवार की परिवारवाद की आलोचना भी करेंगी, बादल परिवार के परिवारवाद की आलोचना करेंगी, वसुंधरा राजे परिवार की परिवारवाद की आलोचना करेंगी? ये सीधा सवाल परिवारवाद की परिवार की आलोचना करेंगी? हाँ, मैं जवाब दे रही हूँ। परिवार की आलोचना करेंगी? राजीव जी सबके खिलाफ नहीं हो। स्मृति जी वक्त हमारे पास खत्म होता हुआ, बस एक संक्षेप में आपका जवाब चाहूंगा इस पे। मैं वापस रिपीट, मुझे जवाब दे नहीं दीजिए अभी। जी स्मृति जी। आशय को देखिए, ये क्योंकि 2009-14 के बारे में इतने कंफ्यूज रहते, डरे हुए हैं नरेंद्र मोदी के आगमन से दिल्ली में कि बेचारे 14 और 2009 को ही कंफ्यूज कर रहे हैं। अब जहां तक 2009 के चुनाव की बात है राजीव जी, मेरा प्रश्न आपसे ये है
कि 2009 का जो चुनाव था वो आपने मनमोहन सिंह के नाम से लड़ा था। इसका मतलब आप ये मुझे कहना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि सोनिया गांधी में इतनी क्षमता ही नहीं है नहीं। कि वो 2009 का नेतृत्व करती है आपका। स्मृति जी, आप उनके सवालों का जवाब, उनके सवालों, देखिए यहाँ ये कहना पड़ेगा कि उनके सवालों से आप बच रही हैं और अफसोस वक्त हमारा यहाँ पर खत्म होता हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं हम।